हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मेमोरी वाला मेमोरी ट्रेनर दीपक ज्योतियाना स्वागत करता हूं आज की इस निमोनिक की क्लास में। इस क्लास में मैं आपको यहां पर एक साइंस का डायग्राम जो कि अभी किताब में आता है, आप अक्सर इसको पढ़ते हो, समझते हो और नामों को भूल जाते हो, लेकिन नाम को परमानेंट याद कैसे किया जाए ये ना तो आपको अभी तक पता चला है, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है। आप रट्टा मारते हो या फिर इनको याद करते हो और कुछ समय के बाद इन सारे नामों को भूल जाते हो। लेकिन मैं आपको इस क्लास में निमोनिक मेमोरी साइंस की हेल्प से मैं आपको सारे नामों को परमानेंट याद करवा दूंगा। तो अगर आप भी याद करके भूल जाते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्लास को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। अगर आपको याद हो जाए तो आप इस क्लास को आगे शेयर कर सकते हो। चलिए, सो फाइनली बच्चों, डायग्राम है आई। अक्सर आपकी किताब में, बुक में ये डायग्राम आता है। आपके स्कूल्स में, कोचिंग में आपको इस डायग्राम के बारे में पूरा समझाया जाता है। आई क्या है? हमारी आँख, राइट। और इसको पूरा अच्छी तरह से आपको समझाने के बाद आप इसको बना भी लेते होंगे, लेकिन तकलीफ़ कहाँ पर होती है? इन नेम में। जितना भी नेम है ये आप देख सकते हो, क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, पपिल, आइरिस, कॉर्निया, विट्रियस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, एंसिलरी मसल्स। बड़े अजीब व गरीब नेम हैं। ये नेम इतना डिफ़िकल्ट है कि हम जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो वहाँ भी सही से बोल नहीं पाते। याद करने की बात तो बहुत दूर की है। जैसे तैसे अगर मैं इसको रट भी लूँ तो क्या होगा? मैं इसको भूल जाऊँगा। लेकिन निमोनिक कहता है इमेजिनेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। आप निमोनिक से, मेमोरी साइंस से इन सभी नामों को परमानेंट याद कर सकते हो। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहने वाला हूँ। दो रूल्स है आपके सामने ही है। ये मेरे दो हाथ है, ऐसे ही आपके सामने ये दो रूल्स है। पहला रूल्स कहता है ये नेम बड़े डिफ़िकल्ट है। ये नेम हमें याद क्यों नहीं हो रहे? ये याद इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमारा माइंड कहता है केवल पिक्चराइज वर्ड को ही हमारे दिमाग में ये रखेगा, अदरवाइज़ बाकी सारे ज्ञान को ये बाहर निकाल देगा। जितने भी वर्ड है ये पिक्चराइज फॉर्म में नहीं है, इसके लिए आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम निमोनिक के मेथड से इन सारे वर्ड्स को पिक्चराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिनकी पिक्चर पहले से आपके दिमाग में बनी हो। ये रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2, ये जो डायग्राम है ये आप देख सकते हो। इस डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इट मीन्स आपको इस डायग्राम में से कुछ ऑब्जेक्ट को ढूंढना है कि जो भी पार्ट है वो किसकी तरह दिख रहा है, किसकी तरह मिल रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट को निकाल लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं सारे नेम को परमानेंट याद करवा दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डायग्राम को हमने पूरा जितने भी नेम थे सबको गायब कर दिया। सारे नेम को हमने यहाँ से हटा दिया। आप ये स्क्रीन पर आराम से देख सकते हो, सारे नेम यहाँ से गायब हो चुके हैं, राइट। अब गायब होने के बाद मैं कहता हूँ कि आपको इस डायग्राम के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम वो देखेंगे। ओके, तो फाइनली इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? ये एक आई है, आपको दिख रही होगी। मछली के आकार की एक आई है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, राइट। ये देखो, यहाँ से एक आई है और एक तरह से ये क्या है? पानी भरा हुआ है। ब्लू ब्लू क्या है? पानी है। इट मीन्स आई के आकार का एक तालाब है या फिर एक बहुत बड़ा समुंदर है जो कि आई के आकार का दिख रहा है। चारों तरफ पानी है। ये क्या है? ये एक बाउंड्री दिखाई दे रही है मेरे को। ये दिख रही है यहाँ से। ये एक बाउंड्री है जो कि ऐसे बाउंड्री बन रही है। एंड कुछ चट्टान टाइप दिख रही है मेरे को। ये देखो, समुद्र में होती है ना, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, ये चट्टान टाइप दिख रही है। पीछे कुछ ऐसा एक और एरिया है, ये वाला। ये देखो, ये कुछ दिख रहा है मेरे को, राइट। यहाँ से कुछ और यहाँ पर टच हो रखा है। दो सेम ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर टच हो रखे हैं। मैं एक बार पूरा साफ कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो, यहाँ से दो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम है। ये देखो, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ये चट्टान के ऐसे पास में दोनों लगे हुए हैं। ये कुछ मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं वो समझ रहा हूँ। ये जो पीछे का हिस्सा है, छोटा तालाब दिख रहा है मेरे को, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, राइट। बाकी दो कुछ पंख से मेरे को दिख रहे हैं। एक पंख ये रहा, एक पंख ये रहा।
तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट मेरे को डायग्राम में समझ में आए, मैंने उनको बाहर निकाल लिया। अभी परमानेंट याद होगा, टेंशन मत लो, मैं सारे नाम को आपके दिमाग में फिट कर दूंगा परमानेंट, ये मेरी गारंटी है बच्चों आपसे। तो मैंने कुछ कुछ पार्ट जो मेरे को समझ में आए मैंने उनको बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक और रूल था, जितने भी नेम थे उनको पिक्चराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मीन जितने भी नेम थे उन सब को पिक्चराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अपन यहाँ पर 3 नेम लेंगे जिनको अपन परमानेंट याद करेंगे। ये देख सकते हो आप ऐसे, ये हो गया अपना, ठीक है। पहला है ऑप्टिक नर्व, दूसरा है रेटिना एंड तीसरा है वाइट्रस ह्यूमर। ये 3 नेम है। सबसे पहले हम इन 3 नेम को परमानेंट याद करेंगे। देखिए बच्चों, ये नेम आपको याद रहते क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ये सबसे पहले तो पिक्चराइज फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमारा माइंड इस नाम को बाहर निकाल के फेंक देगा। एंड रेटिना, रेटिना क्या है ये भी नाम हम भूल जाते हैं। वाइट्रस ह्यूमर, ये भी नेम हमें याद नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। तो निमोनिक कहता है, अगर आप लोगों ने मुझसे निमोनिक क्लास ले रहे हो तो आपको पता होगा कि निमोनिक से हम वर्ड को ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमें वो पिक्चराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मैं अक्सर निमोनिक क्लास में सिखाता हूँ, अभी देखो यहाँ पर भी करके बताऊँगा। मेरे को ऑप्टिक नर्व याद नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, निमोनिक की टेक्निक से इसको सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट करूँगा जिसकी पिक्चर आपके भी दिमाग में हो और मेरे भी दिमाग में हो। इट मीन्स वो मीनिंगफुल हो वो चीज़ें। अब देखो ऑप्टिक, पहला वर्ड क्या है, ऑप्टिक। ऑप्टिक क्या होता है, ऑप्टिक मेरे को याद नहीं हुआ, मैंने के लिए अपोजिट। ऑप्टिक मेरे को याद नहीं हो रहा था, ऑप्टिक का मैंने सिमिलर वर्ड लिया, सिमिलर साउंड, ऑप्टिक अपोजिट, ऑप्टिक अपोजिट, ऑप्टिक अपोजिट, राइट। दूसरा है नर्व, नर्व मेरे को याद नहीं होगा, दिमाग से बाहर निकल जाएगा, तो नर्व का सिमिलर वर्ड लूँगा नर्वस। इट मीन्स इसका मीनिंग मेरे दिमाग में है नर्वस। तो जब भी अपोजिट बोलूँगा ऑप्टिक मेरे को याद आएगा, जब भी नर्वस बोलूँगा नर्व मेरे को याद आएगा। यहाँ से ऑप्टिक होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा और यहाँ से नर्व से नर्वस हो जाएगा। इट मीन्स ये मैंने निमोनिक से सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, अभी ये मेरे दिमाग के अंदर है। अभी मैं आपको याद करवाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरा है रेटिना, ये वर्ड मेरे को याद नहीं हुआ क्योंकि ये पिक्चराइज फॉर्म में नहीं है, तो मैंने क्या लिया, रेट। रेट ले लो, रेट, RATE, इसमें साइलेंट कर लो। इट मीन चूहा बोल सकते हैं हम, रेट मीन्स चूहा, राइट, आपके दिमाग में है, रेट यानी चूहा, राइट। आगे बात करते हैं वाइट्रस ह्यूमर, ये मुझे याद नहीं होगा, सबसे डिफिकल्ट वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, वाइट्रस ह्यूमर, सबसे वाइट्रस क्या होता है। अब देखो वाइट्रस से सिमिलर साउंड क्या आ रहा है, इट मीन्स मिलता जुलता वर्ड क्या है, वाइट्रस से वायरस, वाइट्रस से वायरस, वाइट्रस से वायरस, वाइट्रस से वायरस। मैं चाहता तो उसको वाइट रस भी बना सकता था, मैं चाहता तो उसको वाइट रस भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हो और जो ऑब्जेक्ट आपने डायग्राम में से उठाया है उन दोनों का आपस में मिलन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कन्वर्ट किया वो कुछ और, वहाँ से ऑब्जेक्ट निकल रहा है वो कुछ और, अलग नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। मैंने जितने भी वर्ड में कन्वर्ट किया है ऑब्जेक्ट को सोच कर कन्वर्ट किया है कि वो ऑब्जेक्ट किसकी तरह मुझे दिखाई दे रहा है। एक ही बार मेहनत करनी है, बार बार नहीं करनी है, जीवन भर के लिए माइंड में फिट हो जाएगा। देखिए क्या बन गया, वाइट्रस से वायरस। ह्यूमर मेरे को याद नहीं हो रहा, हमारा, ह्यूमर हमारा, ह्यूमर हमारा, कोई भी चीज़ हमारी होती है, ह्यूमर हमारा। वायरस बोलूँगा वाइट्रस मेरे को याद आएगा, ह्यूमर बोलूँगा तो हमारा बोलूँगा, ह्यूमर मेरे को याद आएगा। अब ये 3 नेम थे, ट्राई करें। सबसे पहले क्या था, ऑप्टिक नर्व, अपोजिट नर्वस। दूसरा क्या था, रेटिना, मैंने बनाया रेट, इट मीन चूहे बहुत सारे हैं। वाइट्रस ह्यूमर क्या बनाया मैंने, वायरस हमारा। आइए हम सबसे पहले इसको याद करेंगे। डायग्राम अपना कहाँ पर है, ये अपना डायग्राम है, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है बड़ा हो करके, ये देखिए स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब इस डायग्राम को देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ से एंट्री ली, ये दिख रहा है आपको अंदर घुसने का रास्ता, आप देख सकते हो यहाँ से अंदर घुसने का रास्ता है। कहाँ, एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसके अंदर मैं घुस रहा हूँ, जो कि आँख की तरह दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से अंदर घुस रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ से अंदर घुस रहा हूँ। और ये अपोजिट साइड है, फ्रंट कौन सा है, आगे, मुंह क्या होता है, फ्रंट होता है, बैक क्या होता है, अपोजिट, पीछे का। तो जब भी मैं इस वाले पार्ट को देखूंगा, ये अपोजिट साइड है, ये पीछे की तरफ है, तो मुझे क्या याद आएगा, अपोजिट। क्या याद आएगा, अपोजिट। और जब मैं समुद्र में जा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, नर्वस हूँ, मैं क्या हूँ, नर्वस हूँ।
राइट, नर्वस हूँ, तो अपोजिट से क्या हो गया ऑप्टिक और नर्वस से क्या हो गया नर्व, ये आपको याद हो गया होगा। इट मीन्स जब भी आप इस पार्ट को देखोगे जो कि एक बहुत बड़ा समुंदर है, अपोजिट साइड से हम अंदर घुस रहे हैं, तो अपोजिट से आपको याद आएगा ऑप्टिक, और अंदर जाएंगे समुंदर में तो भैया नर्वस तो होंगे, तो नर्वस से मुझे याद आएगा नर्व। तो जब भी आप इस पार्ट को देखोगे आपके दिमाग में मैंने पिक्चर सेट कर दी है कि क्या नाम है इसका, ऑप्टिक नर्व, इट मीन्स अपोजिट नर्वस। अब देखिए मैं अंदर आ गया, ये बाउंड्री है, ये बहुत बड़ी बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरी बाउंड्री है ये। इस बाउंड्री पर बहुत सारे चूहे घूम रहे थे, इस बाउंड्री पर बहुत सारे रेट घूम रहे, चूहे घूम रहे इस बाउंड्री पर बहुत सारे, इट मीन्स रेट हो गया आपका ये, ठीक है। रेट से आपको क्या याद आ जाएगा, रेटिना। तो जब भी आप इस बाउंड्री को देखोगे आपके दिमाग में पिक्चर सेट कर दी है मैंने कि यहाँ पर क्या घूम रहे, बहुत सारे चूहे घूम रहे, बहुत सारे रेट घूम रहे। तो जब भी आप इस पार्ट को देखोगे आपके दिमाग में रेट, रेट से आपका बन गया रेटिना। ये क्या है, पानी है, बहुत सारा पानी है समुंदर के अंदर। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अंदर घुसा तो मैंने देखा इसमें बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारे वायरस है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे वायरस है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे वायरस है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे वायरस है। इट मीन्स वायरस से हो गया वाइट्रस और हमारे से हो गया ह्यूमर, ये हमारे। इट मीन जैसे ही मैं अंदर घुसा तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे वायरस। जब भी आप इस पानी वाले पार्ट को देखोगे आपके दिमाग में आएगा इसमें बहुत सारे वायरस थे, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे वायरस थे, तो वायरस से बन गया वाइट्रस ह्यूमर। इट मीन्स ये आपको याद हो गया है। जब भी आप इस वाले पार्ट को देखोगे अपोजिट पार्ट है, ऑप्टिक नर्व आपको याद आएगा। जब भी आप इस बाउंड्री को देखोगे यहाँ चूहे घूम रहे, रेट, इट मीन रेटिना आपको याद आएगा। यहाँ बहुत सारा पानी है, पानी में बहुत सारे वायरस थे, इससे आपको वाइट्रस ह्यूमर आपको याद आ जाएगा। ये परमानेंट याद हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे का याद करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों कि निमोनिक से एक ही बार मेहनत करते, बार बार नहीं करते, और ये परमानेंट आपके दिमाग में होगा। आप कभी लाइफ में इन नामों को भूलोगे नहीं। आप अगर स्कूल में जाओगे, कोचिंग में जाओगे, कभी नाम नहीं भूलोगे। वहाँ पर आपसे उनके बारे में समझ सकते हो, लेकिन जो नाम होंगे वो भूल जाओगे आप। अब हम यहाँ पर करेंगे क्रिस्टलाइन लेंस। देखो जो वर्ड पहले से पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट है उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करना, पहली बात तो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल क्या होता है आप सभी को पता है, चमकदार। क्रिस्टल क्या होता है, चमकदार, जो चमकता है क्रिस्टल की तरह। तो क्रिस्टलाइन से मैंने बना लिया क्रिस्टल, जो पहले से पिक्चर फॉर्म के अंदर है। लेंस, लेंस क्या होता है, लेंस जो हमारी आंखों में लगता है या बड़ा सा जो लेंस होता है, इट मीन्स लेंस का पिक्चर भी आपके दिमाग में है, तो लेंस का लेंस मैंने ले लिया। निमोनिक कहता है कि जो पिक्चर फॉर्म में नहीं है उसको पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, एक्वास ह्यूमर, ये देखो बड़ा डिफिकल्ट नेम है, इसको आप याद कर नहीं पाओगे। एक्वास ह्यूमर, एक्वास ह्यूमर। अब देखो उसको याद करने का तरीका, निमोनिक कहता है नेम को ब्रेक कर दो। मैंने क्या करा, एक क्यू को मैंने अलग ब्रेक कर दिया, इससे मैंने बनाया एक, क्या बनाया, एक क्यू से मैंने बनाया कुआ, एक कुआ। सिमिलर साउंड देखो, मेरे को कॉपी करो, एक्वास, 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 एक कुआ, एक कुआ, एक्वास, एक्वास, एक कुआ, एक्वास, एक कुआ। इट मीन एक कुआ, ठीक है, ह्यूमर से हमारा। तो मैंने क्या बनाया, एक कुआ हमारा, मतलब हमारे चारों तरफ एक कुआ था, राइट, ये बन गया है। एंड पपील, PUPIL, सिमिलर वर्ड लो, सिमिलर साउंड लो, जिसकी पिक्चर हमारे दिमाग में पप्पी, मैंने बोला पप्पी, राइट, पुच्ची करते हैं हम, पपील, पपील का मैंने बनाया पप्पी। आइए अब 3 नेम ले लिए, वापस इसको याद करते हैं, छोटा कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर ले अपन वापस से। क्रिस्टलाइन लेंस का मैंने बनाया, पहले से बना हुआ था क्रिस्टल लेंस। एक्वास ह्यूमर से एक कुआ हमारा, एक्वास, एक्वास, एक कुआ, एक कुआ, एक कुआ हमारा। पपील से पप्पी, पपील से पप्पी। आइए इसको अपन परमानेंट याद करते हैं। चलिए ये रहा। अब देखिए क्या हुआ कि पानी में अपन आ गए थे, इसके बाद मैंने देखा एक बहुत बड़ा ही चट्टान है। ये देखो, ये चट्टान किसकी तरह दिख रही है, लेंस की तरह। किसकी तरह, लेंस की तरह। एक बहुत बड़ी चट्टान है जो क्रिस्टल की तरह चमक रही थी, क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। तो जब भी आप इस पार्ट को देखोगे और ये लेंस के आकार का बना हुआ है, तो क्या बन गया, क्रिस्टल लेंस से क्रिस्टलाइन लेंस। ये तो ऑलरेडी आपके दिमाग में पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट है, इसको जबरदस्ती याद कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं जब पीछे आया तो मैंने ये वाला पार्ट देखा, ये देखो इसमें पानी भरा हुआ था,
ये एक बड़ा सा तालाब या बड़ा सा कुआं दिख रहा है मेरे को। तो जब भी मैं इस वाले हिस्से को देखूंगा, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये एक कुआं देखा मैंने, एक चौड़ा सा कुआं देखा मैंने, एक कुआं देखा, एक कुआं हमारा, एक कुआं हमारा, मतलब हमारे चारों तरफ एक कुआं था, एक कुआं था। तो एक्वास ह्यूमर, एक्वास ह्यूमर, एक्वास ह्यूमर, ये आपको याद हो चुका है। अब क्या हुआ कि जब मैं पीछे आया, ये चट्टान बहुत खूबसूरत थी, ये चट्टान बहुत खूबसूरत थी, ये लेंस बहुत खूबसूरत था। मैंने यहाँ पर आके पप्पी कर दी बैक एंड साइड में। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चमक रहा है, ये इतना खूबसूरत था कि मैं यहाँ से घूम के पीछे आया और मैंने यहाँ पे आके इसको पप्पी करी। तो इससे क्या बन गया? पपील। क्या करी? पप्पी करी अपन ने। ये बहुत चमक रहा था, खूबसूरत। किस चौखट को अपन चूमते, बड़ी खूबसूरत कोई चौखट होती है, अच्छा लगा है, जो अपन चूमते पप्पी करते हैं। तो ये चट्टान, ये लेंस बहुत खूबसूरत था, चमक रहा था, मैंने पप्पी करी, चट्टान ने मैंने पप्पी करी। तो जब भी अभी चट्टान देखोगे, इसका बैक एंड साइड पर आपको याद आएगा, मैंने यहाँ पर आके पप्पी करी, मैंने यहाँ पर आके पप्पी करी। तो पप्पी से पपील आपको याद हो गया है। 3 नेम और याद हो गए। कौन से? पहला क्रिस्टलाइन लेंस, दूसरा इसके पीछे आके मैंने पप्पी करी तो पपील बन गया। एंड ये एक और तालाब था कुएं के जैसा जो पानी भरा हुआ था, तो एक कुआं हमारा एक्वास ह्यूमर बन गया। ट्राई करें। अपोजिट साइड से अंदर घुसे। कहाँ से? अपोजिट साइड से। तो ऑप्टिक नर्व अंदर घुसे तो ये बाउंड्री अपने को मिली। यहाँ चूहे घूम रहे थे, रेटिना, इसमें वायरस भरा हुआ है, वायरस हमारा चारों तरफ वायरस भरा हुआ था, तो क्या बन गया? वाइट्रस ह्यूमर। यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस देखा चमकदार, तो क्या बन गया? क्रिस्टलाइन लेंस बन गया। पीछे आ गया, मैंने पप्पी करी तो पपील बन गया। एक कुआं देखा तो एक्वास ह्यूमर बन गया। आइए अब कुछ नेम और बचे हैं, उसको भी अपन याद कर लेते हैं। परमानेंट। देखो मैंने परमानेंट याद करवा दिया। जब भी आप इस डायग्राम को देखोगे, आपके दिमाग में सारे नेम सेट हो चुके हैं, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी को निमोनिक साइंस की पावर बोलते हैं बच्चों। 2 नेम बचे हैं अपना, एक तो है आइरिस, एक तो है आइरिस और एक है कॉर्निया। आइरिस, आइरिस, आइस, आइरिस, आइस, आइरिस, आइस, सिमिलर साउंड, सिमिलर वर्ड। आइरिस मेरे को याद नहीं हो रहा था, आइरिस से आइस, आइरिस से आइस, आइरिस से आइस, इट मीन्स आइस के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े। कॉर्निया, कॉर्निया कोने का एरिया, कॉर्निया कोने का एरिया, कॉर्निया कोने का एरिया, ये भी आपको याद हो गया है, राइट। ये अपन ने मेथड से कन्वर्ट किया पिक्चर फॉर्म के अंदर। आइरिस से आइस, आइरिस, आइस, आइरिस, आइस। लेकिन जिन भी वर्ड को मैंने पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उस ऑब्जेक्ट को देखकर कन्वर्ट किया है। जब मैं दिमाग लगा रहा था तो मैंने ऑब्जेक्ट को दिमाग में रखा, उस ऑब्जेक्ट को दिमाग में रख करके ही मैंने उसको कन्वर्ट किया। आइए हम इसको वापस से डायग्राम पे लेके चलते हैं और इसको वहाँ पर याद कर लेते हैं। चलिए, डायग्राम खुल चुका है, वापस इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया है। अब देखिए, आइरिस ये रहा, ये 2 आइस के टुकड़े देखे मैंने यहाँ पर, दिख रहा है आपको? ये दिख रही है आपको आइरिस? ये कोने का हिस्सा, यहाँ पर क्या देखा मैंने? आइस के टुकड़े देखे, तो क्या बन गया? आइरिस बन गया। क्या बन गया? आइरिस बन गया। क्या बन गया? आइरिस बन गया। एंड ये कोने का एरिया है, 2 कोने के एरिया निकल रहे हैं पंख की तरह, तो उससे क्या बन गया? कोने का एरिया। जब भी आप इनको देखोगे, ये जो पंख की तरह आपको दिख रहे हैं, जो कोने में पंख की तरह आपको दिख रहे हैं, दोनों तरफ कोने का एरिया। एक नाम और छूट गया बच्चों, यहाँ पर मैं यहीं पर आपको याद करवा देता हूँ। सिलेरिया मसल्स, सिलेरिया मसल्स, इसको कैसे याद करेंगे? देखो, सिलेरिया मेरे को याद नहीं हो रहा था, सिलेरिया मेरे को याद नहीं हो रहा था, मैंने क्या बनाया? सिला हुआ। सिलेरिया से मैंने बनाया सिला हुआ, सिलेरिया सिला हुआ, सिलेरिया सिला हुआ, सिलेरिया सिला हुआ। मसल्स क्या होता है? जो मतलब बॉडी बिल्डर होती है, ताकत होती है, मसल्स वो मसल्स होता है। इनका पिक्चर आपके दिमाग में है। अब देखिए, जो चट्टान है बड़ी सी, जो क्रिस्टल लेंस है, इसको टिकाने के लिए दोनों तरफ से सिला हुआ था। देखो, ये सपोर्ट, दोनों तरफ मसल लगाई हुई है और मसल को टिका रखा है, इनमें मसल से सिला हुआ है। ये एक अटपटी स्टोरी आपके दिमाग में बननी चाहिए कि जब भी आप इस लेंस को देखो, ये लेंस यहाँ वहाँ ना गिरे, ये चट्टान यहाँ वहाँ ना गिरे, ये चट्टान है बहुत बड़ी, बर्फ़ के क्रिस्टल की तरह चमक रही है, तो यहाँ पर मसल का सपोर्ट लगा हुआ है दोनों तरफ। आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ। ये देखो, दोनों तरफ मसल का सपोर्ट लगा हुआ है, चट्टान से टच होकर के। ये देखो, मसल को सिला हुआ है, मसल को सिला हुआ है, मसल को सिला हुआ है, तो सिला हुआ मसल सिलेरिया मसल, सिलेरिया मसल्स, ये नाम आपको याद हो गया होगा। तो जब भी आप ये हिस्सा देखोगे कि भैया ये तो चट्टान थी और ये गिरे ना, तो इसको दोनों तरफ मसल लगा रखा है, इसको सिला हुआ है, तो सिलेरिया मसल्स आपको याद हो गया होगा। यहाँ से बर्फ़ का टुकड़ा है, इससे आइस का टुकड़ा है, आइरिस आपको याद हो गया। कोने के 2 पंख निकले हुए, उससे कॉर्निया आपको याद हो गया। इट मीन्स ये परमानेंट याद हो चुके हैं। ट्राई कर ले लास्ट बार। चलिए, सबसे पहले बच्चों, एक आई है जो समुंदर है बहुत बड़ा, आई की तरह दिखता है। अपोजिट साइड से मैंने एंट्री करी,
कहाँ से करी, अपोजिट साइड से। और समुद्र में एंट्री कर रहा हूँ तो नर्वस तो होऊंगा, अपोजिट से बन गया ऑप्टिक, और नर्वस हूँ तो नर्व बन गया। यहाँ पर बाउंड्री है, रेट घूम रहे बहुत सारे, क्या बन गया, रेटिना बन गया। अंदर आया तो पानी में बहुत सारे वायरस है, हमारे चारों तरफ वायरस है, वायरस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर बन गया, राइट। अंदर आके मैंने देखा तो एक बहुत बड़ी चट्टान मेरे को दिखी जो लेंस की तरह दिख रही है और चमक रही है, लेंस की तरह दिख रही है और चमक रही है, तो क्रिस्टलाइन लेंस बन गया। ये चट्टान इतनी खूबसूरत थी, मैं पीछे साइड आया, मैंने यहाँ पर आके पप्पी कर दी तो इससे पपिल बन गया। मैंने यहाँ पर एक कुआं और देखा तालाब की तरह, उसमें पानी भरा हुआ था, एक कुआं देखा हमारे चारों तरफ तो एक्वास ह्यूमर बन गया। ये जो चट्टान यहाँ पर है इसको रोकने के लिए यहाँ पर दो मसल लगे हुए हैं, क्या लगे हुए, मसल लगे हुए, उनको सिला हुआ है तो सिलेरी मसल्स बन गया। उसके बाद में यहाँ पर एक आइस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इससे आइरिस बन गया। कोने में दो हिस्से निकल रहे, दो पंख निकल रहे, कोने से निकल रहे, इसलिए कॉर्निया बन गया। आई होप ये परमानेंट आपको याद हो चुका है। आपको आज के बाद इस डायग्राम के नेम को याद रखने के लिए और याद करने के लिए परमानेंट आपके दिमाग में याद हो चुका है। अब रटने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों। अगली क्लास में नया कंटेंट लाऊंगा। अगर आपको याद हो गया है वास्तव में, इसको शेयर कीजिए, और मैं आपका मेमोरी वाला हर क्लास के अंदर ऐसी आपकी पढ़ाई को परमानेंट याद करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। ओके।